गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ JBPI। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज कैपेसिटेंस, और हम लोगों ने एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस फाइंड किया था। उसी टॉपिक के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैपेसिटर। आज का जो टॉपिक हो गया है कैपेसिटर है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटर क्या है। सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज कैपेसिटर एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज कैपेसिटर, डिफाइन इट्स प्रिंसिपल। मीन्स आपको कैपेसिटर है क्या और इसकी थ्योरी क्या है, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैपेसिटर की। कैपेसिटर क्या है? आपने पीछे देखा था कि कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा था कि कैपेसिटेंस को हम लोग कैसे मेजर करते हैं। कोई भी चार्ज या कोई भी कंडक्टर अपने ऊपर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, जो स्टोरिंग कैपेसिटी है, चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। और आपने देखा था कि जो कैपेसिटेंस का फार्मूला हमने आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के लिए बनाया था, फार्मूला आया था C = 4πε0K × जहां पर A क्या था, उस स्फेरिकल का रेडियस था। अब अगर इसको देखें 4πε0K को कांस्टेंट मान लें तो C प्रोपोर्शनल टू क्या कर सकते हैं, A। व्हाट इज C? C इज द कैपेसिटेंस एंड A इज द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। मीन्स जो कैपेसिटेंस होगा ए स्फेयर का जो स्फेयर आपने लिया है कंडक्टर, उसका रेडियस है। मीन्स रेडियस जितना बड़ा होगा कैपेसिटेंस उतना ही ज़्यादा होगा, और रेडियस जितना कम होगा कैपेसिटेंस उतना ही कम होगा। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करेगा, उसके से। अगर बड़ा है कंडक्टर तो उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है, और अगर छोटा है तो वहाँ पर चार्ज क्या होगा, कम स्टोर होगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, जो डिवाइसों की पोर्टेबिलिटी थी कि जैसे डिवाइस पोर्टेबल होता है तो इसीलिए अगर कभी बहुत ज़्यादा चार्ज स्टोर करने की जरूरत पड़ी तो हमको जो कंडक्टर लेना पड़ेगा स्टोर करने के लिए वो बहुत बड़ा लेना पड़ेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए ये सोचा गया कि एक ऐसी डिवाइस बनाई जाए जिसका साइज भी ना इंक्रीज करना पड़े और हम उस पर चार्ज की मैक्सिमम अमाउंट को स्टोर कर सकें। तो टारगेट क्या था कि शेप को चेंज भी ना करना पड़े, शेप बहुत बड़ा भी ना लेना पड़े कंडक्टर का, और उस पर मैक्सिमम चार्ज को हम स्टोर कर सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए एक डिवाइस बनाई गई और उसी डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। उसी डिवाइस को क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर को कैसे डिफाइन करेंगे? कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर इज ए डिवाइस, और कैसी डिवाइस है, एट विच वी कैन स्टोर ए लॉट अमाउंट ऑफ चार्ज विदाउट चेंज इट्स शेप और साइज। मीन्स एक ऐसा डिवाइस है कैपेसिटर जिसमें हम इसके साइज को बिना चेंज किए, बिना कंडक्टर के साइज को चेंज किए, इस पर चार्ज के मैक्सिमम अमाउंट को हम स्टोर कर सकते हैं। तो कैपेसिटर, व्हाट इज कैपेसिटर? Capacitor is a device at which we can store a lot of charge without change its shape or size. Clear है? What is capacitor? Capacitor is a device at which we can store a lot of charge without changing its size or shape. Clear है? तो कैपेसिटर क्या है? It is a device at which we can store a lot of charge without changing its shape or size. तो कैपेसिटर के इंट्रोडक्शन में यही लिखेंगे हम लोग कि कैपेसिटर इज ए डिवाइस एट विच वी कैन स्टोर a lot of charge without changing its shape or size. मीन्स इसके शेप या साइज को बिना चेंज किए हम मैक्सिमम चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। क्लियर है? ये तो इंट्रोडक्शन होगा। इसके बाद इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल को देखते हैं। अब आपने पढ़ा था कि किसी भी बॉडी का कैपेसिटेंस जो C होगा एक Q और V पर इस प्रकार डिपेंड करता है। मीन्स C = Q/V, जहां पर C क्या है, व्हाट इज C? C is the capacitance of the conductor.
Q is the given charge to the conductor and V is the potential due to charge Q। तो अगर इस फार्मूले को हम लोग देखें तो किसी भी बॉडी का कैपेसिटेंस जो होता है वो दो क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है, चार्ज Q पर और वोल्टेज या पोटेंशियल V पर। चार्ज जितना ज्यादा होगा कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा होगा, चार्ज जितना कम होगा कैपेसिटेंस उतना ही होगा। और पोटेंशियल पर किस प्रकार डिपेंड करता है, यहाँ पर हमने देखा जो कैपेसिटेंस है वो पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मींस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ V, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ V है मिनिमम कैपेसिटेंस। जहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा जिस कंडक्टर का, उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, कम होगा, और जिसका पोटेंशियल कम होगा उसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। मींस अगर हमको किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो हमको वोल्टेज की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, डाउन करनी पड़ेगी। अगर हमने कंडक्टर के वोल्टेज को ड्रॉप कर लिया, कंडक्टर के वोल्टेज को डाउन कर लेंगे तो कंडक्टर के पोटेंशियल को जितना डाउन करते जाएंगे उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस उतना ही इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, तो अगर हमको कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो वोल्टेज को क्या करना होगा, घटाना होगा। यही इसकी थ्योरी। अब देखिए वर्क कैसे करता है। वर्क हम मतलब थ्योरी में ही लिखेंगे इसको कि इसकी थ्योरी क्या है। इसकी थ्योरी क्या है, जैसे मान लेते हैं कोई चार्ज प्लेट है, एक प्लेट है, इसी के बाद इसको हमने प्लस Q चार्ज किया, एक प्लस Q चार्ज लिया, और एक ऐसी प्लेट है चार्ज प्लेट, और इसी के पास हमने एक अनचार्ज प्लेट रखी, अनचार्ज प्लेट। तो दो प्लेटें हैं हमारे पास, एक चार्ज प्लेट है और दूसरी कैसी, अनचार्ज प्लेट। इसका प्रिंसिपल का पहला स्टेटमेंट इसे स्टार्ट किया है। When we place a uncharged plate and uncharged plate near to charged plate, अगर चार्ज प्लेट के पास हम कोई अनचार्ज प्लेट रख दें तो ड्यू टू इंडक्शन इट्स प्लेट विल बी चार्ज ऑन द अपोजिट नेचर ऑफ दिस। अगर एक प्लस है तो ड्यू टू इंडक्शन दूसरी प्लेट क्या होगी, तुरंत नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। ठीक, और इस समय जैसे प्लेट प्लस थी और जैसे दूसरी प्लेट माइनस चार्ज हुई तो ये चार्ज प्लेट है इसका पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट नहीं होगा, इसकी इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है कि अगर चार्ज प्लेट के पास हम कोई अनचार्ज प्लेट रख दें तो चार्ज प्लेट का पोटेंशियल कम हो जाता है, और हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है C=Q/V, इसलिए पोटेंशियल कम होने से C की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। क्लियर है, तो फर्स्ट यही हो गया स्टेटमेंट किसका, इसके प्रिंसिपल का, कि व्हेन वी प्लेस ए अनचार्ज प्लेट नियर टू ए चार्ज प्लेट देन द पोटेंशियल ऑफ चार्ज प्लेट become decreases then by the formula C=Q/V, when V is decreased C will increases। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब चार्ज प्लेट के पास हम अनचार्ज प्लेट रख देते हैं तो चार्ज प्लेट का पोटेंशियल डाउन हो जाता है, और पोटेंशियल डाउन होने से इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या हो गया, बढ़ जाता है। क्लियर हो गया, तो फर्स्ट स्टेप इसका ये लिखेंगे, when we place an uncharged plate near to a charged plate then the potential of charged plate become decrease। अब क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि दूसरी प्लेट जो होती है ड्यू टू इंडक्शन अपोजिट डायरेक्शन में या अपोजिट नेचर में चार्ज हो जाती है, इसलिए इसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि एक प्लस था और एक माइनस पोटेंशियल होगा तो टोटल पोटेंशियल निकालेंगे, जिसके पोटेंशियल में से इसका पोटेंशियल घट जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पोटेंशियल प्लस है और माइनस चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा, माइनस होगा, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल पोटेंशियल इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। मींस पहले जो भी पोटेंशियल रहा होगा अब पोटेंशियल उसे क्या कर जाएगा, डाउन कर जाएगा, और जब पोटेंशियल डाउन हो जाएगा तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर, तो इसका जो प्रिंसिपल है इसका प्रिंसिपल दो स्टेप में है। तो पहला स्टेप इसका ये है कि व्हेन वी प्लेस एन अनचार्ज प्लेट नियर टू ए चार्ज प्लेट
then the potential of charge plate becomes decreased. And when potential is decreased, then phi formula C equal to Q by V. When V is decreased, C will increase. मीन्स V डाउन होगा तो C क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। हमारा यही एम भी था कि बिना साइज को चेंज किए हम क्या करें, इस कैपेसिटर का या इस डिवाइस का कैपेसिटेंस इंक्रीज कर सकें। क्लियर हो गया? आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो इसका प्रिंसिपल है इसमें पहला स्टेप यही है कि व्हेन वी प्लेस एन अनचार्ज प्लेट नियर टू ए चार्ज प्लेट, then the potential of charge plate become decreases, then the Y formula C equal to Q by V. When V is decreased, C will increase. Clear? अगला स्टेप क्या है? If we connected uncharged plate to the earth, अगर अनचार्ज प्लेट को हम कनेक्ट करते हैं अर्थ से, तो जब इसको हम अर्थ से कनेक्ट कर देंगे तो ये जो चार्ज प्लेट है इसका पोटेंशियल और ज्यादा डाउन हो जाएगा। इसका पोटेंशियल क्या होगा, और ज्यादा डाउन हो जाएगा, और जब पोटेंशियल और डाउन हो जाएगा तो C की वैल्यू और इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर हो गया? तो इसके दो स्टेप है। पहला स्टेप क्या है कि चार्ज प्लेट के पास जब अनचार्ज प्लेट रखेंगे तो चार्ज प्लेट का कैपेसिटेंस डाउन, चार्ज प्लेट का पोटेंशियल डाउन होगा, और जब पोटेंशियल डाउन होगा तो C की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। सेकेंड स्टेप क्या है, इफ यू कनेक्टेड द अनचार्ज प्लेट टू द अर्थ, अनचार्ज प्लेट को कहां से कनेक्ट कर देंगे, अर्थ से, देन द पोटेंशियल ऑफ चार्ज प्लेट becomes more decreased, and when the value of V is more decreases, then the value of C will more increase. क्लियर है? यही इसका प्रिंसिपल है कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर के प्रिंसिपल को आप दो टर्म में बताएंगे। पहला टर्म क्या है कि when we place an uncharged plate near to a charged plate, then the potential of charged plate becomes decreases, then by the formula C equal to Q by V, when V is decreased, C will increase. फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेज हम लिखेंगे, if you connected uncharged plate to the earth, then the potential of charged plate becomes decreases, and by the formula C equal to Q by V, when V is decreases, C will more increases. क्लियर हो गया? और हमारा एम भी यही था कि हम साइज को बिना चेंज किए इस पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर कर सकें। जब कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा तो अब हम क्या कर सकते हैं, बिना साइज को चेंज किए इस पर अलॉट ऑफ चार्ज अमाउंट स्टोर कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो इसीलिए क्या होता है, जो कैपेसिटर होता है ये ऐसी डिवाइस होती है या ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जो शेप में तो बहुत छोटे रहते हैं, लेकिन इस पर हम जितना चाहें उतना चार्ज स्टोर कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये तो हो गया कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर इज ए डिवाइस एट विच वी मे स्टोर ए लॉट ऑफ चार्ज विदाउट चेंजिंग इट्स शेप और साइज। क्लियर? एंड द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर इज दैट व्हेन वी प्लेस एन अनचार्ज प्लेट नियर टू ए चार्ज प्लेट, then the potential of charge plate become decreases, then the Y formula C equal to Q by V, when V is decreases, C will increase. तो इसका कैपेसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और सेकंड स्टेप क्या लिखेंगे, इफ यू कनेक्ट अनचार्ज प्लेट टू द अर्थ, अनचार्ज प्लेट को अगर अर्थ से कनेक्ट करते हैं, then the potential of charge plate becomes more decreases, and the potential is more decreases, then the capacitance will be more increases. क्लियर हो गया? तो ये तो हो गया कैपेसिटर। कैपेसिटर की का इंट्रोडक्शन हो गया कि कैपेसिटर क्या है, किस वर्ग में आता है। तो कैपेसिटर क्या है, एक डिवाइस है जिस पर हम शेप और साइज को बिना चेंज किए हुए मैक्सिमम चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या था कि दो स्टेप में है। फर्स्ट क्या है, चार्ज प्लेट के पास कोई अनचार्ज प्लेट रखेंगे तो चार्ज प्लेट का पोटेंशियल डाउन होगा, और पोटेंशियल डाउन होने से C की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। और सेकंड पार्ट क्या है, इफ वी कनेक्टेड अनचार्ज प्लेट टू द अर्थ, देन द पोटेंशियल ऑफ चार्ज प्लेट बिकम्स मोर डिक्रीजेज, एंड व्हेन पोटेंशियल बिकम्स मोर डिक्रीजेज, देन द कैपेसिटेंस विल बी मोर इंक्रीजेज। क्लियर हो गया? ठीक। अब ये दोनों जो प्लेट है, मान लेते हैं इन दोनों का एरिया कितना है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है d, और दोनों प्लेटों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा है K।
हालांकि यहाँ पर दोनों प्लेटों के बीच के क्या है, एयर है, एयर है, और कोई मीडियम भी हो सकता है। तो अब हम लोग देखेंगे कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो एरिया पर और दोनों प्लेटों के बीच के डिस्टेंस पर और डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के पर किस प्रकार डिपेंड करता है। क्लियर हो गया? तो ये तो हो गया क्या, कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन हो गया, कैपेसिटर का प्रिंसिपल हो गया। अब देखते हैं कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो लिख सकते हैं द फैक्टर which affected capacitance of a capacitor। हमको करना क्या है, फैक्टर बताने हैं, कौन कौन से फैक्टर जो किसी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो हमको ऐसे फैक्टर के बारे में एक्सप्लेन करना है जो फैक्टर कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को घटा या बढ़ा सकते हैं। ठीक है? तो पहला क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीन्स कह सकते हैं C प्रोपोर्शनल टू मीन्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसका कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा होगा, और K की वैल्यू जितनी कम होगी C की वैल्यू भी उतनी ही कम होगी। आपने पढ़ा है K की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है, 1 और इनफाइनाइट के बीच हो सकती है, लेकिन 1 से कम नहीं हो सकती। 1 से कम नहीं हो सकती तो इसका मतलब K की मिनिमम वैल्यू क्या है, 1, और 1 K की वैल्यू 1 किसके लिए होता है, एयर और फ्री स्पेस के लिए होता है। मींस अगर कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच एयर रख दिया जाए तो उस समय कैपेसिटेंस सबसे कम होगा, लेकिन एयर के अलावा अगर कोई और सब्सटेंस या इलेक्ट्रिक सब्सटेंस भर दे तो K की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी, और इस कंडीशन में C की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो पहला फैक्टर कौन सा है जो कैपेसिटेंस को अफेक्ट कर सकता है, वो फैक्टर क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ K will be more capacitance and the minimum value of K will be minimum capacitance। क्लियर हो गया? तो हम लोग कह सकते हैं the capacitance of any capacitor is directly proportional to the dielectric constant C proportional to K। K की वैल्यू जितनी मैक्सिमम होगी C भी उतना मैक्सिमम होगा, K की वैल्यू कम होगी तो C की वैल्यू। सेकंड है capacitance is directly proportional to area of the plate। कैपेसिटेंस जो होगा वो एरिया के प्लेट, जो प्लेट यूज हुई है कैपेसिटर में, उसके एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मींस अगर दो कैपेसिटर हमारे पास, मान लीजिए 2 कैपेसिटर हैं हमारे पास, और एक कैपेसिटर ऐसा है जिसमें 2cm² की प्लेट यूज की गई है, और दूसरा ऐसा है जिसमें 4cm² की प्लेट यूज की है, तो किसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा? तो आपने पूछा कि C प्रोपोर्शनल टू A में जिसका एरिया ज्यादा होगा उसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, तो किसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, 4cm²। क्लियर हो गया? तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द प्लेट। मींस जो अगर कैपेसिटर ऐसा है जिसमें जो प्लेट यूज हुई है, अगर उसका एरिया ज्यादा है तो उसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, और अगर उसका एरिया कम है तो कैपेसिटेंस भी क्या होगा, कम। क्लियर हो गया? तो ये 2 फैक्टर हो गए। और तीसरा फैक्टर है प्लेट के बीच की डिस्टेंस, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो होती है वो कैपेसिटेंस होता है और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो लिख सकते हैं कैपेसिटेंस is inversely proportional to distance
बिटवीन प्लेट्स, मतलब लिख सकते हैं C प्रोपोर्शनल टू 1/E। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस जितनी कम होगी उसका कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा होगा, और प्लेटों के बीच की डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी उसका कैपेसिटेंस दोनों का क्या होगा, कम होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पूछा जाता है कि एक कैपेसिटर है, अगर कैपेसिटर के प्लेट के बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया जाए तो इस कैपेसिटर के कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट होगा। तो क्या कहेंगे, अगर प्लेटों के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज कर देंगे तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और अगर कैपेसिटर के दो प्लेटों के बीच की दूरी को कम कर दें, दोनों प्लेट की दूरी कम कर दें तो D कम करेंगे तो C क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो यही तीनों फैक्टर हैं जो किसी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को इफेक्ट करते हैं। कौन कौन से हैं, पहला है C के डायरेक्टिव कांस्टेंट पर डिपेंड करता है, सेकंड फैक्टर क्या है, एरिया पर डिपेंड करता है, और थर्ड फैक्टर क्या है, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पर कि कैपेसिटर को अफेक्टेड करने वाले कितने फैक्टर हैं। देयर आर 3 फैक्टर्स व्हिच अफेक्टेड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ एनी कैपेसिटर। तो 3 फैक्टर हमारे पास जो किसी कैपेसिटर के कैपेसिटर को अफेक्ट कर सकते हैं, और वो फैक्टर कौन है, डायरेक्टिव कांस्टेंट K, एरिया ऑफ द प्लेट A and the distance between plate D. And how it is affected? C is directly proportional to K, means maximum value of K will be maximum capacitance, maximum area of plate have maximum capacitance, and maximum distance between plate have minimum capacitance. क्लियर हो गया। तो 3 फैक्टर्स हैं जो किसी कैपेसिटर को कैपेसिटेंस को किसी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को अफेक्ट करते हैं, और किस प्रकार अफेक्ट करते हैं ये पता चलेगा। K और A मतलब डायरेक्टली कांस्टेंट और एरिया, ये दोनों क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं C। जो C होता है कैपेसिटेंस, इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मींस डायरेक्टली कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी कैपेसिटेंस उतना ज्यादा होगा, एरिया प्लेट का जितना ज्यादा होगा कैपेसिटेंस का उतना ही ज्यादा होगा, और प्लेटों के बीच की डिस्टेंस जितनी कम होगी C की वैल्यू उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो क्या कर सकते हैं, किसी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये तो था आज का टॉपिक हमारा कि व्हाट इज कैपेसिटर, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, एंड व्हाट इज द फैक्टर व्हिच अफेक्टेड द कैपेसिटर ऑफ ए कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। ओके, तो आज की क्लास यहीं पर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर कितने टाइप्स के होते हैं, और उनमें सबका जो जितने टाइप्स होंगे उन सबका हम लोग कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। तब तक के लिए